आज से दूसरा अध्याय प्रारंभ होता है, कर्मयोग। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, मुझे इस भयानक कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आप नाना अर्थबोधक वचनों से मेरी बुद्धि को मोहित कर रहे हैं। अतः मुझे निश्चित राह बताइए जिससे मेरा कल्याण हो। गीता को जब हम सुनते हैं तो वस्तुतः हम अपने भीतर की ही तमाम आवाजों को सुनते हैं। अर्जुन भी हमारे भीतर की आवाज है और श्री कृष्ण भी हमारे भीतर की आवाज है। हमारे उलझाव की आवाजें और हमारे समाधान की आवाजें। अर्जुन उलझा है, भयभीत हो गया है, तो वो अपने ढंग से बातों को कह रहा है। यहां जब हम अर्जुन के द्वारा कही गई इन बातों को देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि वो वहीं का वहीं है। श्री कृष्ण अपनी बात कहे चले जा रहे हैं, लेकिन अर्जुन अभी टस से मस नहीं हो रहा है, वो वहीं अटका है। यही समस्या होती है किसी भी बुद्ध और किसी भी खोजी के बीच। लोग जब अपना एक फ्रेम बना लेते हैं या उनका एक फ्रेम बन जाता है जीवन का, जो उनकी मनोदशा, उनकी परिस्थितियां, उनकी तात्कालिक समझ से बनता है, तो वो अपने उस फ्रेम के अनुसार ही चलते हैं। उनमें फिर कोई अंतर नहीं पड़ता। वो कोई भी बात सुने, किसी भी तरह की बात को वो सुनने का प्रयास करें, घूम फिर कर वो वहीं आ जाते हैं। जीवन में जो पाने निकला है या जो कुछ भी होने निकला है, जो कि उसके अपनी अंतर्दशा ने उसको धक्का दिया है, वो उधर ही जाएगा, घुमा फिरा कर। इसलिए ही ये इतिहास इस बात से भरा पड़ा है कि बुद्धों की बात लोग सुनते नहीं हैं। वो वही सुनते हैं जो सुनना चाहते हैं, या अगर उनकी निकटता हो गई बुद्ध से, गुरु से, तो वो उसको घुमा फिरा कर, खींच कर अपने तल पर लाकर अपने मन माफिक बात कहलवाना चाहते हैं। तो यहां अर्जुन भी वही बात कह रहा है। वो कह रहा है कि आप इतनी सुंदर, इतनी प्यारी बातें कह रहे हैं, कमाल कर रहे हैं, आप बिल्कुल मेरे मन को मोहित किए ले रहे हैं, ऐसे वचन आप कह रहे हैं, मैं प्रभावित हुआ जा रहा हूं। और फिर वो कहता है कि अभी आप इतनी बातें कह आए हैं तो उससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप कर्म की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हैं। ऐसा उन्होंने कुछ कहा नहीं, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं कहा कि ये श्रेष्ठ है, वो अश्रेष्ठ है, ऐसा करना है, वैसा करना है। लेकिन इसने निष्कर्ष निकाल लिया क्योंकि इसको वही बात सुननी है। तो अब ये कहता है कि ठीक है, जब आप ऐसा मानते हैं तो फिर खामखा मुझको क्यों इस भयानक कर्म में लगा रहे हैं? प्रारंभ से वो जहां पे खड़ा है वहीं खड़ा है। वो भागना चाह रहा है अपनी परिस्थिति से, तो भागना चाह रहा है। श्री कृष्ण कुछ भी कहते रहे, वो इस कान से सुनता है, उस कान से निकाल देता है। हाँ, सुनते सुनते बीच में उसको ये जरूर लगता है कि कुछ कहे शायद अच्छी बात रहे हैं, कुछ बड़ा महत्वपूर्ण कह रहे हैं श्री कृष्ण। तो वो कहीं कहीं अंदर थोड़ा थोड़ा प्रभावित भी होता चल रहा है। तो अब वो कह रहा है कि अपने आप निर्णय बनाकर कि ज्ञान श्रेष्ठ है और कर्म को आप उतना महत्व तो नहीं दे रहे, क्योंकि अभी अभी सारी बातें आप ज्ञान की कर आए हैं। तो
हमको फिर क्यों फंसाते हैं? हमको भी ज्ञानी बनने दीजिए, हम भी ज्ञान में रहें। आप बात ज्ञान की कर रहे हैं, अकर्ता की कर रहे हैं, जीवन में सब घटने की बात कर रहे हैं, एक ही चेतना के सब फैलाव की बात कह रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं कि जाओ युद्ध में उतर जाओ। हमको क्यों धक्का दे रहे हैं आप? तो वो कहता है कि हमारे लिए जो श्रेष्ठ मार्ग हो, जिससे मेरा कल्याण हो, बताइए। अभी भी पूछ रहा है। बस यही थोड़ी शुभ बात है जब साधक टिका रहता है, पूछता रहता है। हालांकि वो अभी भी अपने ही मन की बात निकालना चाह रहा है, उसको और कोई मतलब नहीं है। वो राह तो वो हर बार बता दे रहे हैं, हर कदम पर श्री कृष्ण तो अंतिम बात कह देते हैं, लेकिन इसको नहीं लगता अंतिम बात। तो ये फिर कहता है कि जिससे मेरा कल्याण हो वो बात बताइए। और अभी तक वो क्या बता रहे थे? अभी तक भी तो वही बता रहे थे। इससे ही ये पता चलता है कि उसने अभी तक भी उनकी बात को ठीक से सुना नहीं। हम लोग सोचते हैं कि श्री कृष्ण हमारे सामने आ जाएं तो हम पता नहीं क्या कर डालेंगे। हम वही करेंगे जो अर्जुन कर रहा है। हम उनकी एक बात मानकर नहीं देंगे, वो लगे रहेंगे, हम बहस करते रहेंगे, हम उलझे रहेंगे, और भरसक हमारी कोशिश रहेगी कि हम श्री कृष्ण को भी उलझा लें। अब श्री कृष्ण जैसे लोग उलझते नहीं, वो तो बहती नदी की तरह होते हैं, रास्ता बना लेते हैं। वो अर्जुन को भी बहती नदी की तरह ही करना चाहते हैं, लेकिन वो भी बात को पकड़ नहीं रहा। अब ये जब कह दिया तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे निष्पाप, इस लोक में 2 प्रकार की निष्ठाएं मेरे द्वारा पहले बताई गई हैं। उसमें सांख्य योगियों की निष्ठा ज्ञान योग से और अन्य योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। निष्ठा अर्थात जीवन के पथ हैं। उन्होंने कहा कि देखो 2 चीजें हमने बता दी हैं। इस संसार में ज्ञान का भी एक पथ है, जब हम अपने को वो विशुद्ध चेतना जान लेते हैं और सब होने देते हैं, और अन्य योगियों की निष्ठा कर्म योग से होती है। अब क्या है कर्म योग, उस पर वो आगे ले जाएंगे। आगे वो कहते हैं इसी बात को स्पष्ट करते हुए, मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को अर्थात योग निष्ठा को प्राप्त करता है, और न कर्मों के त्याग मात्र से सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त करता है। कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी कि जो प्रयास रहित कर्मों की अवस्था है, उसको वो योग निष्ठा कह रहे हैं। उसको प्राप्त नहीं होता, और कर्मों के त्याग मात्र से सांख्य निष्ठा को प्राप्त नहीं होता। बात अब वो स्पष्ट कर रहे हैं, और अपनी तरफ से देखिए हर बार वो बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, कर्मों का आरंभ किए बिना। कर्मयोग की बात क्या है? कर्मों को आरंभ होने दें। कर्मों की स्वतंत्रता मिली है, परिस्थिति में जो कर्म बन रहे हैं उनको आरंभ होने दें। आरंभ करने जैसी प्रक्रिया में उतरें। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसको आरंभ नहीं करेगा तो आरंभ नहीं होंगे, तब भी आरंभ होंगे। लेकिन एक ढंग ये है कि उसको लगता है कि मैं आरंभ कर सकता हूं तो वो करे। सांख्य की बात, ज्ञान की बात, अकर्ता की बात जब बहुत व्यक्ति समझता है तो देखिए ये गुत्थी तब भी उलझी थी श्री कृष्ण के समय, और आज भी वहीं उलझी है। कर्मों को त्याग कर जब अकर्ता की बात कही जाती है कि व्यक्ति को समझाया जाता है कि तुम करने वाले नहीं हो, अस्तित्व ही सब कुछ कर रहा है, अस्तित्व के माध्यम से ही सब घट रहा है, तो व्यक्ति को लगता है फिर हम कुछ नहीं करते, सब छोड़ देते हैं करना। तो श्री कृष्ण कह रहे कर्मों को त्याग कर कोई सांख्योग में थोड़े चला जाता है, कर्मों की सिद्धि में चला जाता है। कर्मों को छोड़ दिया, छोड़ सकते कैसे हो? छोड़ने का कोई उपाय नहीं है, तो छोड़ने की बात नहीं है। एक स्थिति है जो कर्मयोग की बात पर यहां पर है वो, और ये दोनों टाइप हैं। कृष्ण व्यक्ति के मन के प्रकारों के साथ बात कर रहे हैं।
अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट व्यक्ति होगा, उस सारे जगत को एक चेतना के विस्तार की तरह देखेगा और कर्मों को घटने देगा। जो कर्म आएंगे उनको घटने देगा। त्याग नहीं रहा है कर्मों को, वो छोड़ नहीं रहा है कि कर्मों को छोड़ दे रहा है कि मैं नहीं करूंगा। मैं नहीं करूंगा का अर्थ क्या है? सामने आया है तो होगा, किया जाएगा, हम उसके निमित्त बनेंगे, माध्यम बनेंगे। बहिर्मुखी व्यक्ति को अंतः प्रेरणा आएगी कर्म करने की और उसे प्रारंभ करेगा, उसको प्रारंभ करना ही होगा, ये उसका ढंग है। तो ये अभी वो विस्तार दे रहे हैं बात को समझाने के लिए। जो अर्जुन ने कहा दोनों में से एक चीज बता दो, वो कह रहे कि देखिए ये ढंग है और तुमको चुनना है कि तुम इसमें कौन से हो। आगे वो कहते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि समस्त मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। अब ये बात चाहे सांख्य योग में जा रहा हो व्यक्ति, ज्ञान मार्ग में जा रहा हो, चाहे कर्म योग में जा रहा हो, सब पर लागू होने वाली बात उन्होंने कह दी कि कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षण मात्र के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रहता, क्योंकि समस्त मानव समुदाय प्रकृति जनित गुणों द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है। प्रकृति जनित गुणों के द्वारा कर्म करने के लिए बाध्य है, अर्थात वो इस तरह से संस्कारित है, प्रोग्राम्ड है। दिस बॉडी माइंड इज प्रोग्राम्ड, डिजाइन टू डू। ये शरीर मन का यंत्र उस तरह से संयोजित है प्रकृति के द्वारा कि कुछ करेगा, बिना किए वो नहीं रहता। तो वो कह रहे कि कोई भी मनुष्य किसी भी समय में बिना कुछ किए नहीं रहता। तो अर्जुन, जो तुम सोच रहे हो कि मैं ये ना करूं, मैं वो करूं, मैं ये चुन लूं, मैं वो चुन लूं, इस दुविधा में मत पड़ो। ऐसा मत सोचो कि कोई ऐसा समय आएगा जब तुम कुछ नहीं करोगे, तुम करोगे। तुम ये नहीं करोगे, तुम वो करोगे, कुछ न कुछ तुम्हें करना ही होगा। अस्तित्व में मनुष्य की संरचना ऐसी है कि उसके माध्यम से कर्मों का घटना चलता रहता है। श्री कृष्ण इस बात को बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म किए बिना कोई रह नहीं सकता, वो गुणधर्म है मानवीय जीवन का। अब चूंकि कर्म के लिए हम डिजाइन्ड हैं, प्रोग्राम्ड हैं, हम संयोजित और नियोजित हैं, संस्कारित हैं, तो कैसे? उसी स्रोत से, प्रकृति जनित को। शरीर मन में कुछ संवेदनाएं जागेंगी, कुछ घटेगा और हम कर्म करने को प्रवृत्त होंगे। मोटे तौर से देखें, भूख प्यास लगेगी तो उस तरह के कर्म करने के लिए व्यक्ति प्रवृत्त होगा। व्यक्ति के भीतर भावनाएं उठेंगी, उसके अंतर आकाश में विचार अवतरित होंगे, उसके अंतर आकाश में इच्छाएं प्रकट होंगी और वो उस व्यक्ति को कोई धक्का देंगे करने के लिए। अनेक अनेक संयोग, अस्तित्व के अनंत संयोग और अनंत कारण व्यक्ति से कुछ न कुछ कराएंगे। तो अकर्ता की बात सुनते हुए अक्सर लोगों को यही बात पकड़ती कि तो ठीक है, फिर हम कुछ नहीं करते। मैं भी जब बात कहता हूं तो लोग यही जवाब देते हैं, तो मैं उनको उत्तर यही देता हूं, ठीक है मत करो, तुम करके देख लो, कुछ ना कुछ तो करोगे। यहां तक कि अगर तुम सोचो कि हम लेट जाते हैं तो लेटना भी तो एक करना ही हुआ। सोचो हम बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं तो हाथ पर हाथ रख के बैठना भी तो कुछ करना ही हुआ। कुछ ना कुछ किए बिना किसी भी समय में कोई मनुष्य रहता नहीं, क्योंकि ये एक सक्रियता है। करना, कर्म, कर्मयोग, इसको बहुत सतही ना समझें। इसको श्री कृष्ण की परिभाषा में अगर देखें, जीवन की सक्रियता, इस जीवंतता का निरंतर होता हुआ विस्फोट,
वही कर्म है। कर्म का अर्थ केवल इतना ही नहीं होता हमने ये चीज उठाकर यहां रखी, हमने ये कृत्य यहां पर किया, नहीं। जीवन का सक्रिय बने रहना, जीवन चक्र का घूमते चले जाना ही कर्म है। हमारे शरीर में रक्त का बहे चले जाना, सांसों का चले जाना, सब कर्म है, सब अपने ढंग का कर्म है। जीवन है तो जीवन में एक सक्रियता है, एक स्फुरना है, एक एक्टिविटी है, वही कर्म है। उसके बिना तो कोई भी व्यक्ति किसी भी समय हो ही नहीं सकता कि जीवन की सक्रियता ना हो। जीवन की सक्रियता कुछ ना कुछ तो होगी ही, वो बनी रहेगी। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी, दंभी है, मूढ़ है। श्री कृष्ण जैसे गुरु परिस्थिति के अनुसार सारी अभिव्यक्तियां करते हैं, वो परिस्थिति के अनुसार भाषा भी बोलते हैं, और सामने कौन है उसको देखते रहते हैं और उसके अनुसार वो अपने भाषा को मोड़ते रहते हैं। अब यहां पर हो सकता है वो अर्जुन को मूढ़ कहना चाह रहे हो, लेकिन सीधे सीधे ना कहकर वो घुमाकर मूढ़ कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य। अब अर्जुन अगर थोड़ा भी समझदार हो तो सोच ले कि इशारा मेरी तरफ ही किया गया है। गुरु लोग ऐसे ही इनडायरेक्ट, अपरोक्ष बहुत सारी बातें कह देते हैं, क्योंकि कई बार व्यक्ति उतना तैयार नहीं होता उन बातों को वैसे ले लेने के लिए, तो अपरोक्ष बातें कह देनी पड़ती हैं। अब अपरोक्ष बातों को व्यक्ति समझ ले तो अच्छा है, तो समझाते समझाते प्यार से यहां पर उसको एक धक्का भी वो दे रहे हैं, क्योंकि बीच बीच में धक्का देना भी जरूरी होता है। वो कह रहे हैं कि जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोककर मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता। ऊपर से सब रोक लिया, हठ पूर्वक इंद्रियों को उसने रोक लिया और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करता है। सारा धार्मिक जो वातावरण है वो इसी पर खड़ा है, हठ पूर्वक ऊपर से रोककर और मन से इंद्रियों के विषय का चिंतन करना। ये जो संयम का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन, व्रत उपवास का पालन, ये सब ऊपर से हठ पूर्वक रोक कर रखा गया सारा काम है। जीवन हठ के लिए नहीं बना है। श्री कृष्ण जीवन के सहज प्रवाह की उद्घोषणा करने वाले गुरु हैं, और जीवन तो वैसा ही होना चाहिए, वैभवशाली, बहता हुआ अपने पूरे ऐश्वर्य में। लेकिन जिनको हम धार्मिक समझते हैं वो हठ पूर्वक ऊपर से इंद्रियों को रोकते हैं, बलात् इंद्रियों को ऊपर से रोकते हैं। वो कहते हैं कि नहीं नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए। हर परंपरा में, हर पंथ संप्रदाय में ऐसे लोग मिल जाएंगे। किसी ने व्रत ले रखा, हम ये चीज नहीं खाते, हमको अच्छी बहुत लगती लेकिन हम नहीं खाते, और अंदर से उनका मन उनका चिंतन कर रहा है, अंदर से विषयों का चिंतन कर रहा है। हाँ, अहंकार बस वो कहेंगे कि नहीं नहीं, मन नहीं कर रहा है मेरा। और वक्त बताता है जिन चीजों को हठपूर्वक रोकते हैं उन्हीं के चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हीं के चिंतन में निरंतर लगे रहते हैं। प्रवचन अगर सुनो लोगों के जो धार्मिक लोग देते हैं तो इतनी निंदा क्यों करते हैं लोगों के वस्त्र पहनने की, उनके जीवन के खान पान की, उनके तमाम चीजों की वो निंदा में लगे रहते हैं। बड़ा रस लेते हैं उसमें, क्योंकि उन्होंने अपने को रोक रखा है उससे।
अगर वो जीवन को जी रहे होते सजगता से, सचेतनता से, तो वो ऐसे नहीं बात करते। तमाम अगर हम प्रवचनों को सुने, धार्मिक लोगों के या किताबों को पढ़ें, तो हमको लगता है इससे क्या लेना देना, लेकिन इतनी रुचि क्यों ले रहे हैं लोग? क्योंकि वो अंदर विषयों का चिंतन चल रहा है। स्त्रियां कैसे कपड़े पहन रही हैं, क्यों पहन रही हैं, लोग घरों में क्या कर रहे हैं, लोग क्या खा रहे हैं, पी रहे हैं, और फिर हठपूर्वक उनसे वो सब जीवन शैली जीने के लिए बाध्य करना जो उनका सहज जीवन नहीं है। और अगर एक ऐसा समूह तैयार हो जाए तब फिर थोड़ी लोगों को आत्मतृप्ति भी मिलने लगती है कि शायद हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं। श्री कृष्ण कितना साफ साफ कह रहे हो, हजारों साल पहले वो कह रहे ऐसे लोग मिथ्याचारी हैं, हिपोक्रेट हैं, और दंभी भी हैं, अहंकारी भी हैं। लेकिन कितनी विडंबना है कि सारे अधिकांशतः धार्मिक लोग ऐसे ही हैं। इसीलिए उनमें कोई चमक, पुलक, खिलावट, सुवास, आलोक नहीं दिखता। अजीब सी जिंदगी उन्होंने बना ली है मिथ्याचरण की। श्री कृष्ण कहते हैं मूर्ता है, क्योंकि अर्जुन भी वही मिथ्याचरण करने पे लगा हुआ है। इसीलिए धक्का दे रहे हैं वो कि हम साधु बन जाएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, हम बिल्कुल सदाचार को अपनाएंगे। अंदर से उसके क्रोध है, अंदर से उसके भय है, और हठपूर्वक वो दमन करेगा। भय के कारण अंदर से उसके सब सुलगता रहेगा और वो भाग जाएगा, फिर मिथ्याचरण करेगा। मिथ्याचरण अर्थात झूठ का जीवन जीने लग जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे थे झूठ का जीवन नहीं जियो, सच्चा जीवन जियो। जो जीवन सामने है उसी को जियो। झूठ का जीवन जीने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। और फिर जो जितना झूठ का जीवन जीता है, देखें हिपोक्रेट होता है, उतना अहंकारी हो जाता है, क्योंकि उसको फिर सिद्ध करना होता है कि उसकी जीवन शैली श्रेष्ठ जीवन शैली है। तो वो जोर शोर से उस पर डटा रहता है, ये उसका अहंकार बन जाता है। अंदर अंदर सब खाली और खोखला बना रहता है। इसीलिए तो तमाम धार्मिक लोग ऐसे हो जाते हैं जैसे उनको अंदर से दीमक खा गई हो। कभी एक धक्का लगता है और सब धराशायी हो जाता है, क्योंकि पूरा मिथ्याचरण पर खड़ा था उनका सारा कार्य व्यापार। सही क्या है? क्योंकि वही तो पूछ रहा था कि हमारे लिए सही बात बताएं। तो सही कहते हैं, किंतु हे अर्जुन, जो पुरुष इंद्रियों को वश में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है वही श्रेष्ठ है। सचेतन हो गया। इंद्रियों को वश में करने का अर्थ है सचेतन। वो इंद्रियों के सम्मोहन में नहीं है। इंद्रियां अब एकदम से उसके ऊपर आक्रमण नहीं करती। उसने बीच में एक सचेतनता का सेतु पैदा कर दिया है। जब इंद्रियां सक्रिय होती हैं तो सचेतनता के सेतु से, अवेयरनेस के ब्रिज से गुजरती हैं और सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, संतुलित हो जाती हैं, और व्यक्ति के भीतर से एक स्वाभाविक अनासक्ति पैदा होती है, और उस अनासक्ति के साथ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। फिर वो होने देता है, फिर वो तमाम कृत्यों को घटने देता है। कृत्य आए सामने, अब वो उनसे भाग भी नहीं रहा है, उनमें लिप्त भी नहीं हो रहा है। श्री कृष्ण ने यूं देखा जाए धार्मिक और अधार्मिक व्यक्ति का भी यहां पर विभाजन कर दिया। उन्होंने ज्ञानी और अज्ञानी का विभाजन कर दिया। वो कह रहे हैं कि देखो, पहले वाला व्यक्ति हठी है, जबरदस्ती कर रहा है, दमन के साथ चल रहा है। दमन वाला व्यक्ति बहुत आक्रामक, निंदापूर्ण और कटु होता चला जाता है। बातें सब अच्छी अच्छी करेगा, कहेगा सब हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, भले के लिए कर रहे हैं, अपने भले के लिए कर रहे हैं। कभी ये नहीं सोचता भला हो क्या रहा है, क्या भला हो रहा है। जीवन से शांति चली जाए, प्रसन्नता चली जाए, प्रेम और समस्वरता चली जाए तो भला क्या हो रहा है। भाग गए, जंगल में बैठे हैं, सूख रहे हैं वहां पर, तो क्या इससे हासिल है?
लेकिन फिर वो सूखे हुए लोग आते हैं वापस और बताते हैं कि हमने कुछ ऐसा पाया है जो बहुत ही निराला है, दुर्लभ है, मिथ्याचरण और अहंकार। लोगों को फिर प्रलोभित करते हैं कि देखो तुम तो ये सब अपनी माया में पड़े हो, संसार में तुम अपने भोग विलास में पड़े हो, हमने तपस्या करके कुछ ऐसा पाया है जो तुम्हारे पास नहीं है। लोग भी साहस नहीं कर पाते कि उनसे पूछें कि क्या पाया है आपने, बताइए। तो फिर वो सारी काल्पनिक दुनिया खड़ी हो जाएगी मिथ्याचरण की, स्पष्ट नहीं होगी बात। अंतरयात्रा में गए तो क्या हुआ, क्या मिला, कुछ स्पष्ट बात तो होनी चाहिए। इसीलिए अंतरयात्रा सूत्रों में मैंने सारी बात स्पष्ट कर दी है। इनर जर्नी, अंतरयात्रा को लेकर जो कुछ भी हो सकता है, जो कोई भी कोण हो सकता है, वो सब उसमें स्पष्ट कर दिया है। आप उसको सुने, अंतरयात्रा क्या है, इनर जर्नी क्या है, सब स्पष्ट हो जाएगा। कोई लफाजी की बात नहीं रह जाएगी। फिर कोई कहे कि हम ध्यान करेंगे और ध्यान से जीवन को चलाएंगे, तो ध्यान क्या है, उसको ध्यान सूत्रों में मैंने हर कोण से स्पष्ट कर दिया है। जितना संभव है मानवीय बुद्धि में, उस हर कोण को ध्यान सूत्रों में समाविष्ट कर दिया है। उसको सुन लीजिए, पूरा आत्मसात कर लीजिए। वही ध्यान है, वही निष्ठा है, वही वास्तविकता है जिसकी श्री कृष्ण बात करें, वही जीना है। और वो भागने के लिए नहीं, पलायन के लिए नहीं है। पता चल जाएगा ध्यान से क्या मिलता है और मिलता क्या है, वो बात हमने स्पष्ट कर दी कि यही चारों स्तंभ, यही चारों आयाम, यही जीवन में मिलते हैं। तो ये कोई ना कहे कि जो मिलता है वो बताया नहीं जा सकता, वो अव्याख्य है, अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय तो है, लेकिन अनिर्वचनीय के पहले कुछ वचनीय है। वो वचनीय यही है कि जीवन में शांति व्याप्त होती है, जीवन में प्रसन्नता व्याप्त होती है, जीवन में प्रेम व्याप्त होता है, जीवन में समश्वरता व्याप्त होती है, जीवन प्रवाह में होता है, अबाधित। जैसे जीवन ले जाता है हम वैसे बहते हैं, सचेतन है। हमारे भीतर एक प्रकाश उतर आया है सचेतनता का, और हम जीवन को जी रहे हैं। हम विषयों में लिप्त नहीं हैं और विषयों से भागते भी नहीं हैं। हम जीवन से ग्रस्त नहीं हैं और जीवन से भागते भी नहीं हैं। जीवन जहां है, जैसा है, उसको भरपूर जीते हैं, उससे आगे चले जाते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं यही श्रेष्ठ है। इंद्रियों को वश में करके, ये भाषा पुरानी है, उसका अभिप्राय यही है कि सचेतन होकर इंद्रियां और इंद्रियों के हलचल के साथ जो हमारे अंतर मन में एक भंवर पैदा होता है, व्हर्लपूल पैदा होता है, वो गुजरता है सचेतनता के सेतु से, और अचानक वो भंवर संतुलित हो जाता है। हम देख पाते हैं एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, हम देख पाते हैं फिक्शनल और फंक्शनल। सचेतनता का आलोक नहीं है अगर, तो इंद्रियां जब उपद्रव करती हैं, इंद्रियां अंदर एक भंवर पैदा करती हैं, तो हम वो आवश्यक और अनावश्यक नहीं देख पाते, वो एसेंशियल और नॉन एसेंशियल नहीं देख पाते, और हम फिक्शनल और फंक्शनल नहीं देख पाते। कहानी वाली दुनिया और वास्तविक क्रियाओं वाली दुनिया। फंक्शनल ही तो कर्मयोग है, फंक्शनल जीवन जीना। इंद्रियां तो तमाम कहानी बना देती हैं। उससे मुक्त और विषयों से भागा हुआ नहीं, विषयों में जागा हुआ व्यक्ति, वो कहते हैं श्री कृष्ण वही श्रेष्ठ है अर्जुन। तो श्री कृष्ण वही बातें पुरानी भाषा में कह रहे हैं जो हम निरंतर नई भाषा में कहते चले आ रहे हैं। तो अनंत पद के मित्रों के लिए कोई भी नई बात सुनने को इसमें नहीं मिलने वाली है, जहां तक मैं देख रहा हूं,
क्योंकि भाषा का बस केवल भेद है, बात सारी वही कह रहे हैं। वो आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका अनुवाद ठीक नहीं है, मैं उसको ठीक करके पढ़ता हूं। नियतम कुरु कर्म ये है, तो इसका श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, जो कर्म अस्तित्व के द्वारा नियत हो गया है वही कर्म तो कर, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म न करने से तेरा शरीर पालन भी सिद्ध नहीं होगा, यानी कि शरीर की जो गुणधर्मिता है वो भी सिद्ध नहीं होगी। हर व्यक्ति के लिए जीवन में कोई कर्म नियत हो जाता है, नियतम कुरु कर्म। अस्तित्वगत नियम हमारे लिए कर्मों का एक ढांचा प्रतिपल बनाता है, वही है नियत कर्म। नियत कर्म से ही हमने एक शब्द गढ़ा है, नियति। हमारी नियति क्या है, जिसको हम कहते हैं डेस्टिनी। डेस्टिनी को लोग और नियति को लोग ऐसे देखते हैं जैसे कोई किताब लिखकर किसी तिजोरी में बंद कर दी गई है और उसको कोई पढ़ पढ़ कर बता देगा कि इनकी नियति में क्या है। तो ऐसे ही तो लोग कहते हैं हमारी नियति में क्या लिखा है। नियति का लिखा, नियति का जो भी ढंग है वो हमारे जीवन में है, या कहेंगे यही हमारी नियति है। नियति बनती है नियत से, जो नियत हो गया है, जो तय हो गया है अस्तित्व में, वही हमारी नियति बनाएगी। अलग अलग क्षण, जीवन की अलग अलग परिस्थितियां, अलग अलग संभावनाएं हमारे लिए अलग अलग नियत कर्मों का निर्धारण करेंगी। सीमा पर कोई खड़ा है युद्ध के लिए, उसके लिए नियत कर्म निश्चित ही उस युद्ध में उतरना, सामना करना होगा। जैसा कि अर्जुन की परिस्थिति है कि युद्ध के बीच में खड़ा है, तो उसका नियत कर्म यह है युद्ध में उतरना, क्योंकि नियत और नियति दोनों का सामंजस्य यहां पर देखें। अगर हम भाषागत उपयोग करें कि नियति उसको वहां पर खड़ा कर चुकी है, लेकिन वो उसको पहचान नहीं रहा है, तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, नियत हो गया, अस्तित्व के शाश्वत नियम ने इसको तय कर दिया है। और अगर तू कर्म न करने, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ है। और कर्म की स्वतंत्रता तो दी है, व्यक्ति चाहे तो चुने, चाहे तो ना चुने। अब समस्या क्या है, सुबह हम उठे, हमारी आंख खुली, हम जागे, तो नियत कर्म उस समय क्या हुआ, जागरण। उठो और जो भी नियत कर्म है वहां भी हम नियत कर्म का उपयोग कर लेते हैं। प्रातःकाल उनको करिए, जागिए, उठिए, सक्रिय होइए, मुंह धुलिए, बिस्तर से बाहर निकलिए, ब्रश करिए। लेकिन ना मुंह धुलें, ना ब्रश करें, बिस्तर से ना निकलें, पड़े रहें, तो भी कोई रोकता तो है नहीं, पड़े रह सकते हैं। नियत कर्म को हमने नहीं होने दिया तो हमारी नियति भी तो बदल जाएगी ना। जो पड़ा रह गया बिस्तर में, मुंह भी नहीं धुला, उसकी नियति तो बिना मुंह धुली वाली ही बनेगी, और जिसने मुंह धुल लिया उसकी नियति मुंह धुली वाली बन जाएगी। तो नियति भी हमारे नियत कर्म के साथ ही संचालित होती है। और कर्मों को होने देना, करना और होना देना दोनों शब्द बड़े ही ट्रिकी हैं, लेकिन होने देना शब्द मैं ज़्यादा हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि धक्का आ गया है और हम चाहें तो रोक सकते हैं, ये स्वतंत्रता हमको दी है। और श्री कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म न करने से तेरा शरीर पालन भी सिद्ध नहीं होगा। अब जैसे कि प्रातःकाल की ही बात करें, उठे, भूख लग रही है, चाय पीने का मन कर रहा है, नाश्ता करने का मन कर रहा है, और हम उठ ही नहीं रहे, हम पड़े हुए हैं, तो शरीर पालन भी सिद्ध नहीं होगा। शरीर भी कैसे पोषित होगा, शरीर को भी तो चाहिए। क्यों रोज उठता है व्यक्ति, सक्रिय होता है, स्नान करता है, भोजन करता है, क्योंकि कर रहा है। तो नियत कर्मों का
वो पालन करता है तो शरीर मन भी उस तरह से समृद्ध होता चला जाता है। एक युद्ध में खड़ा व्यक्ति अगर युद्ध नहीं करेगा, उस नियत कर्म में नहीं जाएगा, तो क्या होगा? मारा जाएगा, शरीर भी उसका नष्ट होगा। युद्ध में खड़े व्यक्ति के लिए यही उचित है कि वो स्वयं का बचाव करे, जैसी परिस्थिति हो वैसा आक्रमण करे। वही ताना बाना वहां पर बुन गया है। तो कर्म करना श्रेष्ठ है, श्री कृष्ण कह रहे हैं। ना करना तो हर तरह से हमको विनाश में और हर तरह से हमको परेशानी में ही ले जाने वाला है। यज्ञ निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त यह मानव समुदाय कर्मों से बंधा हुआ है। अतः हे कौन्तेय, तू आसक्ति रहित होकर ऐसे कर्म कर जैसे कोई यज्ञ के निमित्त करता है। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में प्रजा के साथ यज्ञ की भी रचना की और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो। यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अब श्री कृष्ण पारंपरिक भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो उस समय प्रचलित थी, लेकिन उनके कहने के ढंग में आशय वही बन जाते हैं जो अत्याधुनिक आशय हैं। यज्ञ क्या है? एक तो हमको ये जान लेना चाहिए, जो बाहर से यज्ञ किया जाता है क्या वही यज्ञ है? जो हवन कुंड बनते हैं, आग जलती है, उसमें समिधा डाली जाती है, आहुति दी जाती, वही यज्ञ होता है क्या? भारतीय मनीषियों की प्रशंसा इस बात में की जानी चाहिए कि उन्होंने हर चीज के बाहरी प्रतीक भी बना दिए, स्थूल प्रतीक भी बना दिए कि उससे कोई व्यक्ति एक आइडिया ले सकता है। एक सांकेतिक चीज उन्होंने पैदा कर दी कि ये यज्ञ का एक स्थूल ढांचा है, सिंबॉलिक। लेकिन यज्ञ का जो तकनीकी अर्थ होता है, अगर हम उसमें जाएं तो भी बात बड़ी अलग हो जाती है। एक है देव पूजा, अर्थ उसका, और अर्थात दिव्यता की पूजा, दिव्यता के प्रति समर्पण। और दूसरा है दान, गिविंग, आर्ट ऑफ गिविंग, देने की कला। और तीसरा है एक संगठित घटना, एक समवेत हो गई, एक साथ इकट्ठी हो गई जीवन की कोई प्रक्रिया, वो है यज्ञ। यज्ञ पूरा जीवन है। हम अपने भीतर की दिव्यता अर्थात अपनी ऊंचाई की तरफ जाने के लिए निरंतर तत्पर हैं, और उसके लिए हमको देने की कला में प्रवेश करना है। वो हमारे जीवन में अंतर लाएगी। मैं यहां पर यह भी जोड़ूंगा, लेने की कला भी और देने की कला भी, दोनों। आर्ट ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग, बोथ। अभी मनुष्य क्या है, वो कला वाला तो नहीं जानता, लेकिन उसको लेने से ही मतलब है, उसको लेना है, हर चीज लेनी है उसको। इसीलिए फिर जीवन में उसको सुख लेना है, उसको जीवन में मौज मस्ती लेनी है। पदार्थ से लेकर आंतरिक हर धरातल पर उसको लेना ही लेना है, और देना कुछ भी नहीं। जीवन है संतुलन का नाम। जीवन है संतुलन का नाम जब हम लेते भी हैं और देते भी हैं। जैसे सांसें हमको दी गई हैं, सांसें आती भी हैं और जाती भी हैं। केवल आती हुई सांसें हमको खत्म कर देंगी और केवल जाती हुई सांसें हमको खत्म कर देंगी। सांसों के चलने की तरह है यज्ञ, आना और जाना, लेना और देना। और जो बाहर के स्थूल प्रतीक में अग्नि का जलाना प्रारंभ हुआ, वो भी सुंदर प्रतीक रहा कि ऊपर उठना, दिव्यता की ओर ऊपर उठना।
तो एक तो अपने भीतर चेतना की अग्नि को अर्थात सचेतनता की अग्नि को अर्थात जीवंतता की अग्नि को प्रज्वलित रखना है। अग्नि इसलिए हमेशा धार्मिक प्रतीकों में श्रेष्ठतम प्रतीक बन गया क्योंकि आग ऊपर जाती है, ऊपर उठती है। आग व्यर्थ को जला डालती है, सार्थक को बचाती है। आग ऊष्मा देती है, जीवन देती है, वो जीवनदायी है। तो इसीलिए अग्नि का प्रतीक चुना गया। अब बाहर अगर कोई ये सब अनुष्ठान यज्ञ हवन करता चला जाए और वास्तविक यज्ञ को न समझे तो सब बेमानी हो जाएगा। हालत अभी की यही बन गई है, लोगों को यज्ञ करना, हवन करना, बात नहीं समझनी है। इतना आसान होता तो कल्पना करिए कि रथ के पीछे बैठकर श्री कृष्ण अर्जुन को यज्ञ करा न रहे होते, हवन करा न रहे होते, वो उसके साथ ही माथापच्ची क्यों कर रहे होते? तुरंत वो अपने पोटली से सामग्री निकालकर रथ के पीछे हवन कुंड बनाकर हवन करा देते, यज्ञ करा देते, बात खत्म हो जाती। श्री कृष्ण करा वरा कुछ नहीं रहे, समझा रहे हैं, माथापच्ची कर रहे हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि बात को समझना महत्वपूर्ण है। तो कहते हैं, और कितना कुशल बात करें, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों के अतिरिक्त या मानव समुदाय कर्मों से बंधा हुआ है। सोशल कर्म एक तो हुए जीवन के कर्म, फंक्शनल कर्म आज, और फिर मानव समुदाय के कर्म, फिक्शनल कर्म आज। जब विज्ञापन, समाज, राजनीति, मत, मान्यताएं, विश्वास, धारणाएं वो हमको कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगी, हमको कुछ कराएंगी, वो हो गए मानव समुदाय के कर्म। उनसे भी व्यक्ति बंधा है, फिक्शनल कर्मों से भी बंधा है, फंक्शनल कर्मों से भी बंधा है। ये जो टर्मिनोलॉजी हमने दी है अनंत पद के मित्रों को, फिक्शनल और फंक्शनल, ये ऐसी की है, इससे सब चीज़ें आप बड़े आसानी से खोल लेंगे। मन की बात हो, कर्म की बात हो, ज्ञान की बात हो, कोई भी बात हो। तो अब यहाँ पर दो तरह के कर्म हो गए, फंक्शनल यज्ञ वाले कर्म, यानी कि जो जीवन की तरह, जीवन की ऊर्जा जब ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार है अपनी दिव्यता की तरफ, जब हम जीवन के संतुलन में, देने और लेने के संतुलन में आ गए हैं, संगठित एक साथ समवेत इकट्ठे हो गए कर्म, यानी कि जब हम अस्तित्व की समस्वरता में, एक लय में आ गए, सूक्ष्म और विराट की एक लय में आ गए, वैसे कर्म वो भी हैं। और सामाजिक सामुदायिक कर्म भी हैं, फिक्शनल कर्म भी हैं जो हमको बांधते हैं। और कहते हैं कि हे कौन्तेय, तू आसक्ति रहित होकर ऐसे कर्म कर जैसे कोई यज्ञ के निमित्त कर्म करता है। वो कहते समाज में रह रहे हो तो कर्म तो तुमको समाज वाले भी करने ही पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि उनसे भाग जाओगे। लेकिन एक तो वही चीज कि अपने भीतर सचेतनता को प्रज्वलित करो, आसक्ति रहित हो, अटैचमेंट मत रखो, चिपको मत किसी कर्म से। सामाजिक कर्म आएंगे, कर दो उनको, कोई बात नहीं है, आसक्ति रहित करो, ऐसे ही जैसे फंक्शनल कर्म हो रहे हैं, ऐसे जैसे कि वो अस्तित्वगत कर्म ही हो रहे हैं, जैसे एक यज्ञ ही चल रहा है। यज्ञ वाले कर्म वही हैं जो जीवन के सहज प्रवाह से निकले हुए कर्म हैं। ये जीवन का यज्ञ चल रहा है निरंतर, और अस्तित्व उसमें जो ये समवेत घटना की परिभाषा है यज्ञ में, वो यही है कि अनेक अनेक संयोग, अनेक अनेक कारण इकट्ठे होकर किसी कर्म को गति देते हैं, तो वो गति होती है, गति को होने देना है और गिविंग और रिसीविंग के, लेने और देने के संतुलन में बने रहना है। वही मानव जीवन को उस शुभता और शुद्धता की ओर ले जाएगी। यज्ञ का एक लोगों के अंदर भाव डाला गया
और हवन वगैरह का भी डाला गया भारतीय परंपरा में। शुभता, शुद्धता, नया घर बने, कोई नया काम करें, लोग हवन कर डालते हैं। हवन उसका एक छोटा पार्ट हो गया, यज्ञ थोड़ा बड़ा पार्ट हो गया। लेकिन क्या उससे शुद्धता और शुभता कोई होती है? नहीं, कुछ भी नहीं होता। बाहर आग जलाएं, उसमें आप कुछ भी डालें, उससे कुछ भी नहीं होता। वो केवल प्रतीक है कि अपने भीतर के यज्ञ को सक्रिय करो, संस्वरित हो, जीवन को संतुलन में लाओ, लेने देने के, व्यर्थ को भीतर से जलने दो, सचेतनता की अग्नि को ऊपर उठने दो। तो ये हो गया यज्ञ। ये शुभता और शुद्धता से भरे हुए कर्मों की ओर ले जाएगा। तो कहते हैं कि रहना संसार में है तो वो कर्म भी रहेंगे, तो ऐसे ही करो जैसे कोई यज्ञ के कर्म करता है। यानी कि जो एग्जिस्टेंशियल फ्लो में, अस्तित्वगत प्रवाह में घटते हुए कर्मों को करता है, वैसे ही करते चलो। अब आगे जो कहते हैं, प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि के आरंभ में। अब यहां पर यह है जीवन के प्रारंभ की अवधारणा। अलग अलग संप्रदायों में अलग तरह से है। इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, उसको अलग तरह से कि ईश्वर ने बनाया संसार को। तो कई बार उनकी बातें थोड़ी और बचकानी है कि वो 7 दिन बैठ के बना रहा है, ये बनाया वो बनाया। कहीं मटेरियल ज़्यादा हो गया तो कुछ बना दिया, कहीं मटेरियल कम हो गया तो कुछ बना दिया। वो संरचना का, वो तो एक बिल्कुल बचकाना काम है। लेकिन भारतीय परंपरा भी कल्पना करती है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की। और मैं समझता हूं ब्रह्मा शब्द ब्रह्म से आया होगा, आया है। और ब्रह्म को हमने कहा है कि जो सतत विस्तार में है, दैट विच इज कंटिन्यूअसली एक्सपैंडिंग, जो निरंतर विस्तार में है। ये पूरा जागतिक ढांचा, ये पूरे जगत की जो व्यवस्था है, वो निरंतर एक नए नए विस्तार में जा रही, नए नए विस्तार में जा रही है, तो नए नए सृजन में जा रही। वही ब्रह्म, उसी को हम पर्सनलाइज कर देते हैं। अब लोगों को समझाने के लिए अगर हम कहें कि उस ब्रह्म से ही, उस विस्तृत होती हुई जीवन की प्रक्रिया से ही सृष्टि रची गई, तो कई लोगों को समझ में नहीं आएगा ऐसे कैसे रच गई। क्योंकि आम बुद्धि तो यही मानती है कि कोई तो रचने वाला होना चाहिए। तो हमने वहीं से शायद ब्रह्मा निकाले कि ब्रह्मा ने रची, ब्रह्मा पर्सनलाइज हो गया। श्री कृष्ण यहाँ पर किसी अभी अतिरिक्त झमेले में पड़ने के इरादे में नहीं है, क्योंकि अर्जुन तो झमेले वाला व्यक्ति है। वो तो अभी शास्त्रों को कंठस्थ किए हुए बैठा है, सारी बातों को पकड़ के बैठा है। अभी तक इतनी बातें उसके पल्ले नहीं पड़ी हैं। एक और बात कह दें कि ब्रह्म से जन्मा, तो ब्रह्म से जन्मा अगर हम कहें तो वो आज की वैज्ञानिक जो सृष्टि के प्रारंभ की बात है, तो उसी पर बात आ जाती है। कैसे वो एक्सप्लोजन होता है, कैसे करोड़ों वर्षों में धीरे धीरे ये ग्रह ठंडा होता हुआ जीवन की तरफ बढ़ता है, कैसे पहला जो वन सेलुलर एक कोशीय प्राणी बनता है, क्या क्या होता है, कैसे वो एमिनो एसिड्स बनते हैं, वो सारी प्रक्रिया जो वैज्ञानिक है हम आज जानते हैं। बात वही कही जा रही है भारतीय सनातन दर्शन में ब्रह्म से, यानी कि वो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स में ही वो एक्सप्लोजन हो जाते हैं, जहां से ये सब प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो वो कहते हैं कि सृष्टि के आरंभ में प्रजा के साथ यज्ञ की भी रचना की, यज्ञ की भी रचना की। यहीं से सारा पाखंड का जगत शुरू हो जाता है कि बाबा लोगों को देखिए, गुरुओं को देखिए, धार्मिक आश्रमों में देखिए, एक ही काम चल रहा है, यज्ञ, कुंडी यज्ञ, 10 कुंडी, 20 कुंडी, 1000 कुंडी, लाख कुंडी, यज्ञ यज्ञ यज्ञ। क्योंकि यज्ञ बड़ा महत्वपूर्ण हो गया, बड़ा धार्मिक काम हो गया। और कई लोग अपने को इतना सनातनी भी समझते हैं कि यज्ञ रोज करना है उनको, और तरह तरह से जो यज्ञों के अनुष्ठान बताए गए उस तरह से करना है। अब एक बात आ गई तो उसको थिएट्रिकल बनाने वाले, उसका एक जो रंगमंचीय रूप होता है वो बनाने वाले तमाम लोग भी आ गए होंगे। उन्होंने भी मंत्र भी बनाए होंगे, उन्होंने तमाम
कर्मकांड बनाए होंगे, वो सब बन गया होगा, वो सब तो एक अलग झमेले का काम है। लेकिन यहाँ पर यज्ञ जो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सृष्टि के आरंभ में प्रजा के साथ यज्ञ की रचना की और कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो, यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। तो यहाँ पर यज्ञ हो गया द एक्टिवाइजेशन ऑफ प्रीमोरिडियल फोर्स। वो जो अव्यक्त सत्ता थी, जो आदि शक्ति थी, उसका एक्टिवाइजेशन, उसकी सक्रियता, वही उसकी रचना की। तो उसी को वो कह रहे हैं कि यज्ञ की रचना हुई और उन्होंने कहा कि यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त करो, क्योंकि वो एक्टिवाइजेशन फिर रुकेगा नहीं, वो तो निरंतर एक श्रृंखलाबद्ध प्रक्रिया की तरह चलता जाएगा। चेन रिएक्शन चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और वही कर्म है कि अनेक अनेक तलों पर एक्टिवाइजेशन, वो सक्रियता, और कहते हैं कि तुम लोग इच्छित भोग पाओ, इच्छित भोगों को प्रदान करने वाला बन जाए। यानी कि सक्रियता होगी तो जो इच्छाएं होंगी, जो चीजें होंगी, वो भी उसी तरह से आएंगी। सारे भोग जो बन रहे हैं वो कैसे बने? उसी सक्रियता से। शरीर मन में आई हुई वो सक्रियता, वो एक्टिविटी, वो यज्ञ जो सक्रिय हुआ, जिस यज्ञ ने ये गैलेक्सीज और हमारे ये ग्रह और इन सबको बनाया और फिर प्राणियों का विकास जैसे किया, उन प्राणियों के विकास में शरीर मन का विकास जैसे किया, फिर उस शरीर मन के विकास में वो यज्ञ निरंतर चल रहा है। वो सक्रियता, वो जो मन की सक्रियता, चेतना की सक्रियता, होश की सक्रियता, वो सब नई नई चीजें बनाती चलेगी। इच्छित भोग यानी कि जो आज हम विज्ञान के जिस विकास क्रम पर खड़े हैं, वो उसी यज्ञ का परिणाम है। ये वो आग में समिधा डाल डाल कर यज्ञ का परिणाम नहीं है कि लोगों को लगता है उससे शायद सब कल्याण हो गया या हो जाएगा। तो सनातन को इससे, हमको परंपरा को इतने छोटे और क्षुद्र अर्थों में नहीं समेटना चाहिए। वो है अंतर्मन की सक्रियता, एक्टिवाइजेशन ऑफ इनर वर्ल्ड। वहीं से साहित्य पैदा होता है, संगीत पैदा होता है, विज्ञान पैदा होता है। आज हमने भोजन में इतना विकास कर लिया, इतने स्वादों का निर्माण कर लिया, इतनी चीज़ों का, इतने वस्त्रों का, भाषा का, संस्कृति का, निरंतर चलता जा रहा है। इच्छित भोग, ये सारी सुख सुविधाएं, पहले तो देखिए रथ और घोड़े ही चल रहे थे, आज हमने क्या क्या नहीं बना दिया। आज हम अपनी टेक्नोलॉजी के तकनीक को देखें तो हैरान रह जाएंगे, और तकनीक कहीं पर थम नहीं रही है, क्योंकि वो जो ब्रह्मा ने शुरू किया, यानी कि उस ब्रह्म ने, उस जो मूल शक्ति ने शुरू किया, वो चलता ही जा रहा है। वो यज्ञ घूमता ही जा रहा है, इच्छित भोगों का निर्माण होता ही जा रहा है। तो श्री कृष्ण यही बात अर्जुन को बता रहे हैं कि इच्छित भोगों से भागने के लिए नहीं जीवन बना है, इच्छित भोगों के विस्तार में जाने के लिए बना है। इच्छित भोगों से भाग जाएंगे तो यज्ञ से रुक जाएंगे, यज्ञ से रुक जाएंगे तो हम नियत कर्मों से रुक जाएंगे और जीवन की नियति को हम अवरुद्ध कर देंगे, उसको रोक देंगे। नियति को हमको बहुत ही स्पष्ट और उज्जवल बनाना है। आज मानवीय सभ्यता की नियति इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है इसीलिए क्योंकि ये निरंतर सक्रियता का यज्ञ चल रहा है। हम तकनीक के तौर से, हर चीज के तौर से आगे ही जा रहे हैं। धार्मिक लोगों की सारी बात मान लें और उनके वाले यज्ञ करने लगें तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि हम फिर से रथों पर ही चलें। रथ भी बुरे नहीं हैं, लेकिन रथों से आगे भी जाने की जरूरत है। बहुत कुछ ऐसा है जो जीवन को सुंदरता देने वाला है, जीवन को एक ऊंचाई देने वाला है, और वो उसी निरंतर यज्ञ से आएगा। तो इसीलिए कह रहे हैं सृष्टि के प्रारंभ से ही वो यज्ञ सक्रिय हो गया, वो यज्ञ ही इच्छित भोगों में ले जा रहा है। तो इस यज्ञ से भागना नहीं है। कर्म योग यही है कि उस निरंतर चल रहे अस्तित्वगत यज्ञ में, उस
चेतना की एक्टिविटी में, उस आदि शक्ति की सक्रियता में सहभागी बने रहना। भारतीय परंपरा ने इसीलिए प्रतीक गढ़ा है नटराज का। नृत्य चल रहा है, सृजन का नृत्य चल रहा है और विध्वंस का भी नृत्य चल रहा है। ये संतुलन है, यही यज्ञ है। लेने देने का, गिविंग रिसीविंग का, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का, इस सब का नृत्य, इसका प्रतीक हमने बनाया नटराज को। नटराज भी वही है, सृष्टि का विध्वंस और निर्माण। वो एक यज्ञ की घटना है। श्री कृष्ण के साथ भी हमने नृत्य को जोड़ा। क्यों जोड़ा? लोगों को लगता है कि शायद बड़े नचइये रहे होंगे, बात बात पर उनका नृत्य निकल जाता होगा तो नाचने निकल जाते होंगे। भारतीय दर्शन जब प्रतीक गढ़ता है तो ऐसे नहीं गढ़ता है, वो बड़ी गंभीरता से गढ़ता है। और नृत्य बुरा भी नहीं, अगर वो नृत्य सचमुच में करते रहे होंगे तो वो भी सुंदर है। लेकिन दर्शन बताना ये चाहता है कि वो नृत्यमय है, उनका पूरा जीवन नृत्यमय है, सृजन विध्वंस के नृत्य में है। जीवन के नृत्य में होना ही यज्ञ में होना है, वही कर्मयोग में होना है। नृत्य थमा नहीं, जीवन थमा नहीं। तो ये जो फंक्शनल कर्म हैं उन पर ध्यान देना है, वो यज्ञ हैं। वो अस्तित्वगत लयबद्धता में, उस अस्तित्वगत शाश्वत नियम से नियत हो गए परिदृश्य में आगे बढ़ते हुए कर्मों का एक नृत्य है, उसमें शामिल रहना है। वही शुद्धतम कर्मयोग है। श्री कृष्ण उसको घुमाकर फिर वहीं पर ला रहे हैं, और हम लोग भी इस बात को स्पष्ट रूप से समझ लें तो सभी के लिए उतना ही श्रेयस्कर है।